गांव सरिता घाट शांत, पवित्र और खूबसूरत था। नदी किनारे खड़े पुराने बरगद, धान के खेत और मिट्टी में घुली चूल्हे की खुशबू, सब कुछ दिल को सुकून देने वाला। पर इस गांव की शान सिर्फ इसकी हरियाली नहीं, बल्कि राजश्री रेस्टोरेंट था। महंगी लकड़ियों से बना, शीशों और महंगे पर्दों से सजा, सोने की प्लेटें, ठंडी हवा वाले बड़े पंखे और शहर से आए महाराजों द्वारा पकाए गए व्यंजन। पर यह जगह सिर्फ अमीरों के लिए थी। गांव के गरीब मजदूरों के लिए मानो दरवाजा भी नहीं, सिर्फ दीवार थी। इसी गांव में रहता था दिवाकर, पतला, मेहनती, ईमानदार। पर गरीबी उसके पीछे साए की तरह थी। पत्नी गौरी, शांत और मजबूत इरादों वाली महिला। उनका बेटा कबीर, मासूम, सपनों से भरी आंखें और दिल में कोई भेदभाव नहीं। उस दिन स्कूल में घोषणा थी, अनय, गांव के सबसे अमीर जमींदार का बेटा, अपना जन्मदिन राजश्री रेस्टोरेंट में मनाने वाला था। अनय चमकता सूट पहनकर बोला, कबीर, आज तो मजा आएगा। मेज पर चिली पनीर, आइसक्रीम, मिठाई सब होगा। कबीर ने हिम्मत से पूछा, क्या मैं भी आ सकता हूँ? हम सब दोस्त हैं ना? अनय मुस्कुराने ही वाला था कि उसकी माँ ने तेज आवाज में कहा, वहाँ गरीब बच्चे नहीं जाते, वो जगह उनकी नहीं है। कबीर के होंठ कांप गए, पर उसने कुछ नहीं कहा। वह बस उतना ही बोला, ठीक है, मैं नहीं चाहूंगा। दिल में चुभा दर्द बोला नहीं गया, पर हमेशा के लिए जगह बना गया। कबीर घर पहुंचा तो चुपचाप उठा हुआ चूल्हा देखने लगा। माँ चावल धो रही थी, बर्तन चमका रही थी। कबीर फूट पड़ा, माँ, हम वहाँ क्यों नहीं जा सकते? हम अलग क्यों हैं? गौरी ने उसका सिर अपनी गोद में रख लिया। बेटा, अमीरी से नहीं, दिल से जगह बनती है। हम गरीब हैं, पर हमारे पास सम्मान है। कबीर ने आंखें पोंछी और उतनी ही धीमी आवाज में बोला, एक दिन मैं ऐसा ढाबा बनाऊंगा जहाँ गरीब भी राजाओं की तरह खाएंगे, जहाँ किसी को मना नहीं किया जाएगा। गौरी ने उसे चूमा, तू जरूर बनाएगा। सपना अब उसकी नींद नहीं, उसकी सांस बन चुका था। कुछ दिन बाद कबीर तेज बुखार में तपने लगा। दिवाकर उसे गांव के डॉक्टर के पास ले गया। घंटों की जांच के बाद डॉक्टर बाहर आए। चेहरे पर गंभीरता साफ थी। आपके बेटे को खून का संक्रमण है, इसे बचाना मुश्किल है। दिवाकर वहीं बैठ गया। गौरी जमीन पर गिर पड़ी। डॉक्टर, कोई रास्ता, कोई दवा? डॉक्टर ने सिर हिलाया। दुआ करिए और साथ रहिए। कबीर घर लाया गया। उसकी सांसें धीमी थीं, आंखें बंद, मानो वो कहीं दूर चला गया हो। उस रात दिवाकर ने बेटे के सिरहाने दीपक जलाया। आंसू उसके गालों पर गिरते रहे। उसने कान में फुसफुसाया, तेरा सपना मैं पूरा करूंगा, चाहे तू उठे या नहीं। धीमे से कबीर की उंगलियां हिलीं, जैसे सपने ने सुन लिया हो। सुबह होते ही दिवाकर गांव के सबसे बड़े सेठ के पास पहुंचा। सेठ जी, मुझे पैसों की जरूरत है। मैं गरीबों के लिए ढाबा खोलना चाहता हूँ। सेठ ने ठहाका लगाया, अरे तुम गरीब लोग भी आजकल बड़े ख्वाब देखते हो। ढाबा, और वो भी तू चलाएगा? जा, लकड़ी काट, सपने तुम्हारे बस के नहीं। दिवाकर के कदम कांपे, पर इरादा नहीं। वापस आते समय उसने सड़क किनारे एक बूढ़ा ठेले वाला देखा। लिखा था, 10 रुपए में खिचड़ी भरपेट। दिवाकर ने पूछा, इतना सस्ता कैसे? इसमें क्या फायदा है? बूढ़ा मुस्कुराया, फायदा 3 रुपए बच जाते हैं, पर असली कमाई ये है कि कोई भूखा नहीं रहता। यही तो सेवा है। दिवाकर की आंखें चमक उठीं। ठीक उसी पल उसे रास्ता दिख गया। दिवाकर घर आया, पुरानी लकड़ी की गारी साफ की। गौरी ने चूल्हा जलाया। चावल, दाल, सब्जी, रोटियां, साधारण पर सम्मान से भरी। उसने बोर्ड बनाया, 15 रुपए में भरपेट भोजन, सबके लिए। गांव के चौक पर ठेला लगाया। लोग रुकने लगे, पूछने लगे, चौंकने लगे। पहला ग्राहक एक बूढ़ा मजदूर था। इतने में इतना खाना? दिवाकर मुस्कुराया। यहाँ पेट ही नहीं, दिल भी भरेगा। दिन में कई मजदूर आए।
कुछ महिलाएं आईं, बच्चे आए। किसी ने कहा, इतना सस्ता और इतना स्वाद, भगवान भला करे। किसी ने थाली रखते हुए दुआ दी। तेरा बेटा ठीक हो जाएगा बेटा। दिवाकर की आंखें हर बार भर आती। शाम को एक साधु आया। उसने थाली में भोजन लिया, दिवाकर के हाथ पर थपकी दी। जो दूसरों का पेट भरता है, भगवान उसके घर खाली नहीं रहने देता। तेरा बच्चा ठीक होगा। दिवाकर चौंक गया। आपको कैसे पता? साधु मुस्कुराया। सच्ची सेवा की खबर ऊपर तक जाती है। वो चला गया, धीरे पर धड़कनों में उतर कर। सप्ताह गांव में शहर के विशेषज्ञों का मेडिकल कैंप लगा। दिवाकर कबीर को लेकर भागा। घंटों जांच चली। डॉक्टर बाहर आई, चेहरे पर मुस्कान। आपके बेटे को कोई घातक बीमारी नहीं है। आपको गलत बताया गया था। बस कुछ दवाएं और खान पान। वह जल्द ठीक होगा। गौरी रो पड़ी, पर दर्द नहीं, खुशी में। दिवाकर ने आसमान की ओर देखा। सपने अब वापस उसकी बाहों में थे। कुछ दिनों में कबीर उठ बैठा। उसका चेहरा पीला, पर आंखें रोशनी से भरी। दिवाकर उसे बाहर ले गया। ठेला चमक रहा था, बोर्ड नया था। 15 रुपए में भरपेट भोजन। यहाँ कोई भूखा नहीं जाएगा, कोई ठुकराया नहीं जाएगा। कबीर ने उसे पढ़ा। आंखें चमकी, होठ कांपे, दिल भर आया। पापा, आपने मेरा सपना सच कर दिया। दिवाकर ने उसे गले लगा लिया। नहीं बेटा, तेरे सपने ने मुझे जिंदा रखा। अब वो ठेला सिर्फ ठेला नहीं, सम्मान की थाली बन चुका था। अमीर भी आने लगे। एक दिन वही अनय भी आया, धीमे झुके हुए सिर के साथ। कबीर, क्या मैं भी खा सकता हूँ? कबीर मुस्कुराया। यहाँ सब खा सकते हैं, यही तो फर्क है। अनय रो पड़ा। तुमने कभी बदला नहीं लिया। कबीर ने थाली आगे बढ़ाई। भूख का कोई धर्म, कोई स्तर, कोई वर्ग नहीं होता। दिवाकर पीछे खड़ा सब सुन रहा था। उसकी आंखें भर आईं। राजश्री रेस्टोरेंट अपनी चमक में खोया है, पर दिवाकर के ढाबे में दिल चमकते हैं। वहाँ कोई गरीब नहीं, कोई अमीर नहीं, सिर्फ इंसान आते हैं। थाली में सिर्फ खाना नहीं, सम्मान, दुआ, अपनापन और बराबरी परोसी जाती है। जो रोटी दूसरों को सम्मान देकर खिलाई जाए, वही भगवान का प्रसाद है। और जो खाना सभी के लिए हो, वही इंसानियत है।